आपको पता है, अगर आज हम जो हमारे प्यार के अपने घर में अगर लड़की पैदा हुई है तो बाप तो हर तरफ से मुंह छुपाता फिरता था और लास्ट में ये हिम्मत करता था कि उस लड़की को लेके जाके खड्डा खोद के जिंदा डाल देता। और ये सच्ची घोषणी है होती थी, मोहम्मद पैगंबर ने उनको रोका। आज इस इंडिया के अंदर आज से पहले क्या होता था कि यहाँ के राजा लोग अपनी पत्नी को सत्य और जुए में हार जाते थे, दूसरे को दे देते थे। यहाँ पर यह होता था कि औरत को मर्द के साथ सती करके जला दिया जाता था जिंदा। ये सब मुक्ति नहीं है, ये मुक्ति से दूर है। हम फ्रीडम आजादी में आ गए, यही मुक्ति हमें देना है। और इंसानों को के मरने के बाद भी हम कहाँ जाते हैं? हमारी आत्मा, मैं ये खड़ा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये हड्डी मांस का पुतला नहीं हूँ। मैं ये जो बोल रहा, अभी अगर मैं मर के गिर गया, मुझे 2 लात मारोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये कौन है? ये आत्मा है। ये आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाती है। इस आत्मा और परमात्मा का मिलन, आप नाम स्मरण के लिए बैठो, 24 घंटे में रोज टाइम निकालो और मालिक का नाम स्मरण करो। अब आप बोलेंगे इतने धर्म जाति के लोग अलग अलग स्टाइल में करते हैं। मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ मालिक का नाम स्मरण करने का। क्या नाम ले हम? धूप देने वाले, ये पाउस का मौसम है ना, ये पाउस रुक गया, पाउस को रोक लेने वाले, तू पाउस चालू कर दे। खेत सूख रहे हैं, जानवर जंगल में पानी के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, इंसानों का गौ, अनाज, दाल, चावल सब महंगा हो जाएगा। मालिक तू दे, तू ही देता है, इसी से हम मांगे। तो ये मालिक, ये जो हमारी आत्मा है, परमात्मा से करीब करे। और वावर में है, बस में है, रेलवे में है, जहाँ पर है, नारियल, अगरबत्ती की, खजूर की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मालिक को याद करो, मालिक सुनता है। निराकार रूपामती, बाइबल गीतामध्ये काय लिहिलं आहे? निराकार रूपामध्ये तो ऐकत आहे, निराकार रूपामध्ये सगळ्याला पाहू राहिला। हमको देख रहा, हम उसको नहीं देख रहे। बस यही चीज है कि हम उस मालिक को, ये जो आजादी का दिन है, हम आजाद तो हो गए, लेकिन हमारी जीव को मुक्त करना, हमारी आत्मा को मुक्त करना और परमात्मा से लगा देना, बस दास इतना ही बोलेगा और आपसे इजाजत मांगेगा।